रात के करीब 11 बजे थे। पूरे घर में गहरा सन्नाटा फैला हुआ था और सिर्फ बेडरूम में चल रहे एसी की धीमी आवाज सुनाई दे रही थी। समीर अपने लैपटॉप पर झुका हुआ ऑफिस की प्रेजेंटेशन और अगले दिन होने वाली अपने पिता की बरसी की तैयारियों की लिस्ट देख रहा था। दूसरी तरफ बिस्तर पर बैठी वंदना का शरीर बुखार से तप रहा था। उसका सिर भारी था और आंखों के सामने धुंध छाई हुई थी। उसने कांपते हाथों से समीर के कंधे को छुआ और धीमी आवाज में कहा कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है। लेकिन समीर बिना उसकी तरफ देखे चिढ़कर बोला कि अभी उसे परेशान मत करो, क्योंकि अगले दिन बहुत बड़ा कार्यक्रम था और वह पहले ही काम के दबाव में था। वंदना चुप हो गई। वह कहना चाहती थी कि उसे तेज बुखार है और शरीर टूट रहा है, लेकिन उसने अपने शब्दों को रोक लिया। उसे डर था कि अगर उसने ज्यादा कुछ कहा तो सास सुमित्रा देवी उसे फिर ताने देगी कि बड़े मौकों पर ही उसे बीमारी याद आती है। उसने चुपचाप दवा खाई और लेट गई। पूरी रात वह दर्द से कराहती रही, लेकिन उसकी आवाज तकिए में दब गई और समीर को कुछ पता नहीं चला। अगली सुबह घर में बहुत हलचल थी। सुमित्रा देवी जोर जोर से आदेश दे रही थी कि फूल सजाओ, पंडित जी आने वाले हैं और मेहमानों के लिए सब तैयार होना चाहिए। उन्होंने गुस्से में वंदना को आवाज लगाई कि अभी तक सो रही है क्या? वंदना ने मुश्किल से आंखें खोली। उसका सिर घूम रहा था और बदन में जान नहीं थी, लेकिन वह किसी तरह उठकर तैयार हुई और नीचे पहुंची। जैसे ही वह हॉल में आई, सुमित्रा देवी ने उसे घूरते हुए कहा कि आज घर की इज्जत का सवाल है, इसलिए कोई कमी नहीं होनी चाहिए। उन्होंने उसे सीधा रसोई में भेज दिया और कहा कि 50 लोगों का खाना घर में ही बनेगा, क्योंकि बाहर का खाना उन्हें पसंद नहीं। वंदना चुपचाप रसोई में चली गई। वहाँ गर्मी इतनी थी कि सांस लेना मुश्किल हो रहा था। उसने कांपते हाथों से आटा गूंथना शुरू किया और कुछ मिनट बाद उसे लगता कि वह गिर जाएगी, लेकिन फिर भी वह काम करती रही। बाहर हॉल में रिश्तेदारों की हंसी गूंज रही थी और सुमित्रा देवी सबके सामने खुद को आदर्श सास साबित करने में लगी थी। एक रिश्तेदार ने पूछा कि बहू कहाँ है, तो उन्होंने मुस्कुरा कर कहा कि वंदना को खाना बनाने का बहुत शौक है और वह खुद जिद करके रसोई संभाल रही है। सभी औरतें उनकी तारीफ करने लगी। उधर वंदना का हाल बिगड़ता जा रहा था। उसकी आंखें लाल हो चुकी थी और शरीर पसीने से भीग गया था। वह बीच बीच में सिंक के पास जाकर अपने चेहरे पर पानी मारती ताकि होश में रह सके। समीर कई बार रसोई में आया, लेकिन उसने सिर्फ इतना कहा कि जल्दी करो, क्योंकि मेहमान इंतजार कर रहे हैं। उसने एक बार भी यह नहीं पूछा कि वंदना ठीक है या नहीं। दोपहर तक पूजा खत्म हो गई और मेहमान खाना खाने लगे। वंदना लगातार रोटियां बना रही थी। उसके हाथ कांप रहे थे और आंखों के सामने अंधेरा छा रहा था। उसने सुबह से कुछ खाया तक नहीं था, लेकिन सुमित्रा देवी बार बार रसोई में जाकर उसे निर्देश देती रही कि खीर मेवे कम है और फला रिश्तेदार को कड़क रोटी चाहिए। आखिरकार शाम तक सारे मेहमान चले गए। समीर थक कर सोफे पर बैठ गया और सुमित्रा देवी से बोला कि कार्यक्रम बहुत अच्छा हुआ और सबने खाने की तारीफ की। सुमित्रा देवी गर्व से मुस्कुराने लगी और बोली कि उन्होंने कोई कमी नहीं छोड़ी। तभी समीर ने पूछा कि वंदना कहाँ है? सुमित्रा देवी ने लापरवाही से कहा कि वह रसोई में समेट रही होगी। समीर उसे बुलाने रसोई में गया। जैसे ही उसने अंदर कदम रखा, उसकी सांस अटक गई। वंदना जमीन पर बेहोश पड़ी थी। उसके पास पानी का गिरा हुआ गिलास और बिखरा हुआ आटा पड़ा था। समीर घबरा गया। उसने तुरंत वंदना को उठाया। उसका शरीर आग की तरह तप रहा था। वह जोर से अपनी माँ को बुलाने लगा। सुमित्रा देवी आई और आते ही बोली कि शायद वह काम से बचने के लिए नाटक कर रही है, लेकिन इस बार समीर ने उनकी बात अनसुनी कर दी। उसने तुरंत डॉक्टर को फोन किया और वंदना को कमरे में ले गया। डॉक्टर ने जांच करते ही गंभीर आवाज में कहा कि वंदना की हालत बहुत खराब है। उसे तेज बुखार है और शरीर में पानी की भारी कमी हो गई है। डॉक्टर ने पूछा कि इतनी बीमार हालत में उससे काम क्यों कराया गया। उन्होंने चेतावनी दी कि थोड़ी देर और होती तो हाल जानलेवा हो सकती थी। यह सुनते ही समीर के पैरों तले जमीन खिसक गई।
उसे पिछली रात याद आई जब वंदना उससे कुछ कहना चाहती थी और उसने उसे डांट कर चुप करा दिया था। उसे खुद पर शर्म आने लगी। डॉक्टर इलाज करके चले गए, लेकिन सुमित्रा देवी फिर भी बोली कि आजकल डॉक्टर छोटी बात को बड़ा बना देते हैं। यह सुनते ही समीर का धैर्य टूट गया। वह अपनी माँ को पकड़कर रसोई में ले गया और वहाँ पड़ी डॉक्टर की रिपोर्ट उठाकर उनके सामने कर दी। रिपोर्ट में साफ लिखा था कि वंदना को वायरल फीवर है और उसे पूरा आराम चाहिए। समीर ने गुस्से में पूछा कि जब वंदना ने उन्हें रिपोर्ट दिखाई थी तब उन्होंने उसे आराम क्यों नहीं करने दिया। सुमित्रा देवी कुछ पल के लिए चुप हो गई, लेकिन फिर बहाना बनाने लगी कि उन्हें बीमारी की गंभीरता का अंदाजा नहीं था। तभी पास खड़ी बुआ जी ने धीरे से कहा कि उन्होंने भी सुमित्रा देवी से कहा था कि वंदना बहुत कमजोर लग रही है, लेकिन उन्होंने बात नहीं मानी। अब समीर की आंखों में गुस्सा और पछतावा दोनों थे। उसने पहली बार अपनी माँ से कहा कि अगर आज वंदना को कुछ हो जाता वह खुद को कभी माफ नहीं कर पाता। कमरे में गहरा सन्नाटा छा गया। वंदना आधी बेहोशी में यह सब सुन रही थी और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, क्योंकि पहली बार किसी ने उसके दर्द को समझा था। समीर उसके पास बैठ गया और उसका हाथ पकड़कर बोला कि वह उसे माफी मांगता है और अब इस घर में उसकी सेहत और सम्मान सबसे ऊपर होगा। अगले दिन घर का माहौल पूरी तरह बदल चुका था। पहली बार सुमित्रा देवी खुद रसोई में चाय बना रही थी और समीर वंदना के लिए खिचड़ी तैयार कर रहा था। रिश्तेदार जाते समय बस यही चर्चा कर रहे थे कि उस दिन सिर्फ सत्यनारायण की कथा नहीं हुई, बल्कि एक बेटे की आंखें भी खुल गई। उस घटना ने पूरे परिवार को यह एहसास करा दिया कि घर की इज्जत सिर्फ बड़े कार्यक्रमों से नहीं, बल्कि घर की बहू के सम्मान और उसकी सेहत से भी होती है। वंदना बिस्तर पर लेटी थी, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर दर्द के साथ एक हल्की सी राहत भी थी, क्योंकि उसे पहली बार लगा कि अब शायद उसकी जिंदगी बदलने वाली है। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।